मुकाशफा की किताब उसके 2 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, और सुबरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। ये जो सुमरना की कलीसिया थी उस दौर में ये इंतहाई दुख में से गुजर रही थी। वहाँ पे कैसर बादशाह था, उसने अपनी मूरत बनाई थी और वो कहता था इस मूरत को सजदा करो, और जो कोई इस मूरत को सजदा नहीं करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। चूँकि ये कलीसिया बची हुई थी, खुदा को उन्होंने कबूल किया था, ये जानते थे कि किसी और मबूद के आगे नहीं झुकना, हमने ज़िंदा खुदा के आगे झुकना, इसलिए ये अपने सर कटवा रहे थे, लेकिन उस बुत के आगे, उस मूरत के आगे नहीं झुक रहे थे। और इंतहाई शदीद दुख, वो गम की हालत में से कलीसिया गुजर रही थी, चूँकि इनकी जानें जा रही थी। खुदावंद यीशु मसीह की खातिर ये अपनी जान भी दे रहे थे, और ऐसी हालत में खुदावंद इनको कहता है मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ। ये तो लिखा है जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। एक्चुअली वो जाने वाकई दे रहे थे, ये सिर्फ आयत की हद तक नहीं है, वो जानने दे रहे थे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर। ऐसी हालत में फिर खुदावंद ने कहता है मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ। याद रखो, आप भी बहुत दफ़ा प्रॉब्लम्स में से, परेशानियों में से, बीमारियों में से गुजरते हैं। हो सकता है अभी भी आप गुजर रहे हैं, बहुत सारी टफ सिचुएशंस आपकी हों, आप सोच रहे हो कि शायद खुदा को मालूम ही नहीं है कैसे मेरे हालात है, कैसी सिचुएशन, मैं बीमारी में हूँ और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरे हालात पता नहीं कब ठीक होंगे। मैं आपको आज मेरे बहनों, मेरे भाइयों बताना चाहता हूँ, खुदावंद इस कलाम में से मैं आपको बताना, खुदावंद कह रहा है मैं तेरी गरीबी और मुसीबत को जानता हूँ, लेकिन तू दौलतमंद है। क्यों? क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। मेरे बहन भाइयों, कायनात का मंबा, कायनात का मालिक, बादशाहों का बादशाह, हर चीज़ को बनाने वाला खुदा आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं, वो आपकी मुसीबत को, आपकी गरीबी को जानता है। खुदावंद हमारे हालात को जानता है, खुदावंद हमारी सिचुएशंस को जानता है। हो सकता है इंसान, रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त ना जानते हो हमारे अंदर के दुख को, हमारे गम को, लेकिन खुदावंद जानता है और वो दूर करने की कुदरत भी रखता है। इसलिए आप उस पर ईमान रखें और जान देने तक उसके साथ वफादार रहें। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको संभालेगा, वो आपको मुहैया करेगा। वो यहोवा यरी भी है, वो आपके साथ साथ चलेगा, वो आपके आगे आगे चलेगा। आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।